श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक सेठ दक्षिण को वासी जाके बेटा ने मानसी सेवा करी। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सेठ को बेटा राजस भक्त है। लीला में इनको नाम ध्यान मग्ना है। सो श्री ठाकुर जी के ध्यान में निरंतर मगन रहती हैं। ये रस भद्राते प्रकटी है ताते उनके भाव रूप है। और ध्यान मग्ना की एक सहचरी है, वाको नाम रस मग्ना है। सो यहाँ सेठ भयो। वार्ता प्रसंग 1। सो ऊ सेठ अन्य मार्गीय हतो। सो वाने उद्यम व्यापार में द्रव्य बहुत कमायो। ता पाछे विचार कियो, जो द्रव्य तो बहुत कमायो, सो अब तो तीर्थ यात्रा करे तो आछो है। तब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा करीवे को निकसे। सो सब तीर्थ यात्रा करत करत ब्रज में आयो। सो ता समय श्री गोकुल में श्री गुसाई जी अपनी बैठक में बिराजे हते। तब एक दिन सेठ श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। सो श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी के दर्शन करी के विनती करी, जो महाराज मोह को कृपा करी के शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी वा सेठ सो कहे, जो तू न्याय आऊ। तब सेठ श्री यमुना जी में न्याय के श्री गुसाई जी के आगे आए ठाड़ो भयो। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के नाम सुनायो। ता पाछे दूसरे दिन व्रत कराए के ब्रह्म संबंध करवायो। तब सेठ ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अब मोको कहा आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो सेवा करो। तब श्री गुसाई जी आपने कृपा करी के वह सेठ के माते सेवा पधराई दीनी। तब कितने दिन श्री गोकुल में रही के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को चले। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के नाना प्रकार के मनोरथ किए। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विदा होई के चले। सो अपने देश में जाई पहुँचे। तब अपने श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करन लागे। सो वा सेठ को मन श्री गुसाई जी की कृपा ते रात्रि दिन श्री ठाकुर जी की सेवा में रहे। और प्रातःकाल उठी स्नान करी। प्रथम तो रसोई बाल भोग की सेवा सब सेवा ते पहुँचे। पाछे श्री ठाकुर जी को जगाए मंगल भोग धरी के मंगला आरती करी। पाछे श्रृंगार करी राजभोग धरी। राजभोग आरती करी वैष्णव को महाप्रसाद लिवावते। और जहाँ दिन अचानक कोई वैष्णव आवतो, ता दिन अत्यंत प्रसन्न होते। और जो कोई वैष्णव पास वस्त्र न होई, तिनको वस्त्र दिवावते। श्री गुसाई जी पे तथा वैष्णवन पर बहुत ममत्व राखते। ता पाछे भगवत वार्ता कीर्तन करते। सो या प्रकार सो नित्य नियम पूर्वक कीर्तन करते। और उनकी स्त्री बेटा कोई सेवक न हतो। ता पाछे ऐसे बरस के बरस श्री गुसाई जी तथा श्रीनाथ जी की भेंट पठावते। लौकिक व्यवहार तो सब भूली गए, एक सेवा मन में रहे। तब ऐसे करत द्रव्य थोड़ो सा रह्यो। तब वह सेठ ने मन में विचारी, जो अब कहा करिए। द्रव्य तो निघटवे पे आयो है। और सेवा को तो या भांति को वैभव है। सो अब वैभव घटावे तो आछो नाही। और उद्यम करे तो सेवा छूटी जाएगी। ताते ऐसे में श्री ठाकुर जी के चरणान्विन मिले तो आछो है। तब थोड़े से दिन में शरीर अशक्त भयो। तब और वैष्णवन को बुलाए के वैभव सहित श्री ठाकुर जी एक वैष्णव के घर पधराई दिए। और खर्च प्रमाण जीविका बताई दीनी। और कही, जो मेरो बेटा है सो सेवक होई समर्पण लेके सेवा करे तो श्री ठाकुर जी सौंपियो, नहीं तो मती सौंपियो। तब कितने दिन पाछे सेठ तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में प्राप्त भयो। और श्री ठाकुर जी को वैभव तो वैसो ही चलियो जाए। ता पाछे वा सेठ के सगे संबंधी हते। तिन्ने वा सेठ के बेटा सो कही, जो तू सेवक मती हूजियो। तेरो बाप सेवक भयो, सो सब द्रव्य खर्च करी डारियो। अब तू सेवक मती हूजियो। तब वाने कही, जो मैं सेवक न होऊंगो। और बाप के पुण्य ते द्रव्य तो कमाऊंगो। ता पाछे ऊ सेठ को बेटा उद्यम करन लाग्यो। सो उद्यम व्यापार में द्रव्य बहुत कमायो। तब याने मन में विचारी, जो अब मैं तीर्थ यात्रा करूँ तो आछो। सो घर ते निकलियो। सो ब्रज में आयो।
सो श्री गोसाई जी के दर्शन नित्य करे। तब वैष्णवन ने कही जो तुम सेवक क्यों न भये। तब वा ने कही जो मैं तो सेवक न होऊंगो। तब वैष्णवन ने जाय के श्री गोसाई जी के आगे कही जो महाराज फलाने को बेटा सेवक नहीं है, जो या को बाप तो परम भगवदीय हो। तब श्री गोसाई जी ने वासो कही जो क्यों नाही होत। तब वा ने कही जो महाराज द्रव्य सब खर्च हुई जात है। तब श्री गोसाई जी ने कही जो आगे आओ और कही जो तू पैसा खर्च मती करियो। तब उहु प्रसन्न भयो। पाछे कृपा करी के आपने नाम सुनायो, सेवक तो भयो माला दीनी, पाछे नित्य दर्शन को आवे। सो एक दिन श्री गोसाई जी ने कही जो तू न्यायो है। तब वा ने कही जो महाराज अब नहाऊंगो। तब श्री गोसाई जी ने कही जो या को तो ताते जल सो नहवाओ और अपने यहाँ ते नयो मुकुट पहराए के ले आवो। सो ऐसे आपने खवास सो आज्ञा दीनी। पाछे तेसे ही मुक्ता पहराए के श्री गोसाई जी के आगे बैठाए। तब श्री गोसाई जी ने बातें कही जो अब तुम कछु भेंट मती करियो। पाछे समर्पण करवाए के महाप्रसाद लिवायो, बीड़ा दीनो और कही जो या में तेरो खर्च न भयो। पाछे वह अपने डेरा में गयो। सो दूसरे दिन श्री गोसाई जी के दर्शन को आयो। तब श्री गोसाई जी ने वासो कही जो तेरो बाप तो द्रव्य खर्च के सेवा करतो और हम तो कोई ऐसी सेवा बतावे तामे तेरो एक पैसा खर्च न होए और तेरो बाप सेवा करतो इतनी ही सेवा होए, ऐसो उपाय बतावे। तब सेठ के बेटा ने कही जो ऐसो उपाय बताओ तो आछो है। तब श्री गोसाई जी ने वा सेठ के बेटा सो कही जो सवारे उठी के देह कृत्य करी, दंत धावन करी, स्नान करी, मुद्रा करी के एकांत में बैठी के या प्रकार श्री ठाकुर जी को जगावनो, पाछे मंगला भोग धरनो, मंगला आरती करनो, पाछे श्रृंगार करनो, सखड़ी अनसखड़ी खीर उत्सव होए तो उत्सव को प्रकार सब कयो, पाछे या प्रकार राजभोग धरनो, भोग सराय आरती करी के अनुसर करनो, पाछे उत्थापन समय न्याय के उत्थापन करनो, उत्थापन भोग धरनो, पाछे सेन भोग धरी सेन आरती करी के पाछे श्री ठाकुर जी को पोढ़ावने। सो ऐसे श्री गोसाई जी ने मानसी सेवा सब पाठ कराए दीनी। पाछे श्री गोसाई जी ने कही जो या में तो तेरो खर्च नहीं होएगो। तब वह सेठ के बेटा ने कही जो महाराज ऐसे तो मैं करूँगो। तब श्री गोसाई जी ने कही जो धीरे करेगो तो पहर एक लगेगो, बेगी करेगो तो 4-6 घड़ी में हो ही जाएगो। ता पाछे वह सेठ को बेटा मानसी सेवा करन लाग्यो। सो वाको मन ऐसो लगियो जो वह देह सुधी भूली जातो। उनको प्रभु मानसी में ही अनुभव करावन लागे, पाछे साक्षात दर्शन देन लागे। भाव प्रकाश यह कही यह जताए जो या प्रकार मानसी सेवा में श्री ठाकुर जी दर्शन दिए तो जो को प्रीतिपूर्वक साक्षात सेवा करे तो कहा न होई। तब श्री गोसाई जी के दर्शन को आयो। सो श्री गोसाई जी सो विनती करी के कहे जो महाराज आपकी कृपा ते श्री ठाकुर जी साक्षात दर्शन देत हैं, ताते अब तो आप ऐसी कृपा करो जो हो साक्षात सेवा करूं। पाछे श्री गोसाई जी वा सेठ के बेटा को कहे जो तू राजभोग ताही सेवा करियो, पाछे उद्यम करियो, अवकाश होई तो उत्थापन में नहनो, जो अवकाश न होई तो घर में स्त्रीजन करे, अपने उद्यम करीवे करनो, ताते द्रव्य निकटे नाही, कमाई होए थोरो बहुत ऊपर चलेगो और जितनो खर्चेगो तितनी कमाई होएगी, ऐसो आशीर्वाद दियो। पाछे उह सेठ के बेटा ने ब्रज यात्रा करी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए और नाना प्रकार के मनोरथ किए। श्री गोसाई जी को थोड़ी घनी भेंट करी के विदा होई अपनी स्त्री को सेवक कराए के अपने देश में आयो। तब अपने श्री ठाकुर जी व वैष्णव के घर बिराजे हते, तहाँ ते अपने घर पधराई ले आयो। पाछे श्री गोसाई जी की कृपा ते लौकिक अलौकिक कार्य करन लाग्यो। सो भलो वैष्णव भयो। सो वह सेठ और वाको बेटा श्री गोसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हैं। सो इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, कापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।